हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस वीडियो सेशन में मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रीवियस 2 लेक्चर में भी हम है ना मैंने यही डिस्कस किया था, इसी टॉपिक पे हमने बातें की थी। फर्स्ट जो लेक्चर था इस टॉपिक पे वो था कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज बीआरएस, है ना, और क्यों बनता है बीआरएस, रीजंस क्या है बीआरएस बनाने के, और कैसे बनता है बीआरएस, इस पे कॉन्सेप्ट पे बात की थी। और सेकेंड लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था कि जब एज पर डेबिट बैलेंस हो कैश बुक तो कैसे बीआरएस बनेगा, और एज पर क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल हो बैलेंस तब कैसे बनेगा बीआरएस। ठीक है ना। आज फिर से एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, और उसके पहले ये बता दें कि इस आज वाला जो क्वेश्चन होगा उसका टॉपिक क्या होगा, एडजस्टेड कैश बुक। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब हम बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब हम बीआरएस बनाते हैं, तो वहां पे हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना होता है ना। उसके बाद बीआरएस बनाते हैं हम। तो एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है ना। एडजस्टेड कैश बुक जब बनाएंगे तो हम 2-3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, है ना। लिखेंगे, है ना, while preparing, है ना, adjusted कैश बुक, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग, एरर इन कैश बुक, है ना, ओमिशन, है ना, फ्रॉम कैश बुक, और एक स्टार लिख करेंगे, है ना, नेवर कंसीडर टाइमिंग डिफरेंस एंट्रीज and never entered for errors done in पासबुक। देखिए ये चार जब भी हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो ये इन चीजों को कंसीडर करेंगे। दो चीज ऐसा है कि जो भी एरर हुए हैं, जितने सारे पॉइंट्स दे रखेंगे ना, उसमें देखेंगे एरर और ओमिशन की वजह से कैश बुक में एरर या कैश बुक से ओमिटेड हो गया कुछ एंट्री, तो उसको ही ये कैश बुक में अपने एडजस्टेड कैश बुक में उसकी एंट्री होनी है। ठीक है। और दो ऐसे हैं जो नहीं होनी है, वो क्या है, एक तो पासबुक में जो एरर हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका एडजस्टेड कैश बुक में उसकी एंट्री है हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से एरर, जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो हम, है ना, डिफरेंसेस आते हैं कैश बुक और पासबुक में, उसको भी हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लेते हैं। ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं हम। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था, एंड ऑन 30 सितंबर, है ना, 22, द बैंक अकाउंट ऑफ द हर्षद अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज रुपीज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 4062। ओवरड्राफ्ट है हमारा एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक। ऑन द सेम डे द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 20,758। क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में। क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्या, प्लस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स, है ना, यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, पासबुक में क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है ये, और यहाँ क्या ओवरड्राफ्ट है, मीन्स यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, इन सारे काउजेस की वजह से हुआ है। तो अब हम देखते जाते हैं और अपने पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और फिर बीआरएस बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिख दिया ओवरड्राफ्ट मीन्स हमारा क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, बैलेंस बीडी 4062, यही रहा है ना। उसका पढ़ते हैं, check of rupees 13,14,000 deposited on the 29 September was credited by the bank on 3rd October। मीन्स अगले महीने वो उसने बैंक को ने क्रेडिट किया। तो ये क्या है, ये इसमें हम लिखते हैं टीडी, मतलब टाइमिंग डिफरेंस है ये, है ना। ये क्या है, टीडी की वजह से है, तो यहाँ नहीं लेंगे हम, इसे हम नहीं लेने वाले। ठीक है। अब आते हैं पेमेंट बाई चेक
फॉर रुपीज 16,000 हैज बीन इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब पेमेंट किया, तो जैसे पेमेंट किया है ना, तो हमने क्रेडिट कर लिया होगा अपने कैश बुक को, लेकिन हमने क्या किया, 2 बार क्रेडिट कर लिया है ना, ट्वाइस। तो ये क्या है, एरर है ना, ये एरर है, ये एरर है ये। तो एरर के लिए हम इसको ठीक करना पड़ेगा। एडजस्टेड कैश बुक में लिखा था ना, एरर वाले को ठीक करते हैं, है ना। वाइल प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक कंसीडर द फॉलोइंग। तो 2 पार्टी को ही करेंगे ना क्रेडिट, क्योंकि जब दिया होगा तो क्या एंट्री की होगी, जब हमने दिया होगा तो हमने की होगी पार्टी अकाउंट और 2 बैंक। ये किया होगा 32,000 से, 32,000 डेबिट, 32,000 से क्रेडिट। तो अभी से वापस से हम डेबिट कर लेंगे 16,000 से, है ना, एक कम कर लेंगे हम, तो हमारा इफेक्ट ये खत्म हो जाएगा, है ना। अब तीसरे पे आते हैं। ऑन 29 सितंबर, है ना, द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट रुपीज इतना रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर बट एडवाइस नॉट रिसीव फ्रॉम बैंक। मतलब किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसा डाल दिया, ठीक, हमें ये नहीं पता था, इंटीमेट नहीं किया बैंक ने। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक। ये क्या है, ओमिशन है ये क्या है, ये ओमिशन है। तो हमें लेना पड़ेगा ना, अपने बैंक को के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर या पार्टी, जो बोले आप, पार्टी, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड। कितना है ये, 1,117, यही है ना, 1,17400, मतलब 1,17,400, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। बैंक चार्जेस हैज नॉट बीन इंटर इन द कैश बुक। ये क्या है, ये ओमिशन है, ये भी छूट गया है ये, ठीक है ना। बैंक चार्जेस क्या है ये, है ना, इसे बोलेंगे ओमिशन, ये भी छूट गया है कैश बुक में। तो ओमिशन वाले एंट्री भी हम करते हैं एज पर दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने क्रेडिट करेंगे ना जब बैंक चार्ज की बात आएगी, तो अपने बैंक अकाउंट को बैंक चार्जेस 580, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड रुपीज 20,000 इन एरर। गलती से कर दिया बैंक ने क्रेडिट। तो ये किसकी गलती है, बैंक की गलती है। तो बताया ना कि जब बैंक को कोई, है ना, नेवर एंटर्ड फॉर एरर डन इन पासबुक, तो उसके लिए हमें एडजस्टेड कैश बुक में नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, स्टार लगाइए, यहाँ पे स्टार लगा करके इंपॉर्टेंट रखना है इसको, ठीक है ना। ये हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ लिखा है क्रेडिटेड, है ना, क्रेडिटेड, ठीक है। अब 6 वाले पे आते हैं, 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट, ए बिल ऑफ रुपीज, ठीक है, 1,40,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, है ना। बिल डिस्काउंट किया और वो डिसऑनर हो गया, मीन्स हमारा, है ना, कैश बुक का बैलेंस घट गया, डिसऑनर हो गया, घट गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ये ओमिशन है, ये छूट गया है, इसको भी ओमिशन के ही, है ना, एग्जाम्पल में आता है ये। तो छूट गया, डिसऑनर हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को और यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर, कितने से है, 1,14,000, सॉरी 1,40,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा लास्ट है। चेक इशूड अप टू, है ना, 30 सितंबर, टोटल 1326 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या है, टोटल चेक इतना हमने, है ना, इशू किया, ये टाइमिंग डिफरेंस है ये। तो ये अगर ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। अब इतना का टोटल कर लेते हैं, ठीक है, इतना का टोटल हम कर लेते हैं। यही हमारा कैश बुक एडजस्टेड अब टोटल हो रहा है ये, ठीक है। 4062 580 140, देखिए, 1 6 4 4 14,46,42
14, 46, 42 ये आ गया। और इसमें से लेस क्या कर ले हम इसको, तो ये कितना आ गया है 16 और 117 400, तो 400 1 3 है ना, नहीं राइट 3, तो ये कितना आ गया 13, ये कितना आ रहा है, चलो 1,44,000 था, ठीक है 144 से 134, अब देखिए 242, हाँ 1 and 1, तो ये आ गया अपना, ये आ गया, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ बैलेंस है ना, तो 2 बैलेंस CD, ये कौन सा बैलेंस है, ये हो गया अपना क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो ये अभी भी क्या है, ये अभी भी ये है ओवरड्राफ्ट, ये अभी भी ये अभी भी क्या है, ये ओवरड्राफ्ट है ये, ठीक है, तो समझ गए। अब ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया। अब इससे उठा करके हम क्या करेंगे, BRS बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आते हैं, आइए चलते हैं, बनाते हैं BRS, इसे हटा लेते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं BRS। यहाँ बोलेंगे BRS एज ऑन 30 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे ये फॉर्मेट है इसका, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ होगा ओवरड्राफ्ट, है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। और ये क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया ना, ये क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट बैलेंस, तो CR भी लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ लिखेंगे हम 11,242, ठीक है। यहाँ पे ऐड चीजें और यहाँ पे लेस वाली चीजें। अब देखिए पढ़ते हैं, अब जिस जिस को कंसीडर कर लिया था एडजस्टेड कैश बुक में, उसको फिर से हम नहीं करेंगे BRS में। अब वही वही पॉइंट्स कंसीडर होंगे, वही काउजेस कंसीडर होंगे जो यहाँ पे नहीं आए थे। तो देखिए कौन कौन नहीं आया था, एक तो अपना ये नहीं आया था, तो इसको देख लेते हैं। ए चेक फॉर रुपीज इतना है ना, 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, तो जैसे डिपॉजिट किया होगा, अब हम सोच रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट में क्या हुआ होगा। तो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, आपने ओवरड्राफ्ट को कम कर लिया होगा, लेकिन बैंक में वो क्रेडिट हुआ नहीं, तो हमारा ओवरड्राफ्ट वहां अभी भी बढ़ा हुआ है, तो हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, है ना, क्रेडिटेड, कितने से 13,000, 13,14,000, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब अगला पॉइंट ऐसा है जो उसमें कंसीडर नहीं हुआ था कैश बुक में, वो ये है, इसको ऐसे कर लीजिए तो ठीक है, अच्छा लगेगा, ये ऐसे कर लेंगे तो ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट, ये सारे कंसीडर हो चुके हैं, आप वहां देखेंगे तो ठीक है। अब ये आ जाइए, इस पे आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे। ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर, गलती से कर दिया बैंक ने क्रेडिट, मतलब हमारे ओवरड्राफ्ट को गलती से 20,000 से कम कर दिया है, तो हम भी कम कर लेंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, है ना, यही हुआ।
कम कर दिया ओवरड्राफ्ट से, तो हम भी कम कर लेंगे कितने से, 20,000 से। ठीक, अब अगला देखते हैं लास्ट, ये भी टाइमिंग डिफरेंस था इसलिए यहाँ पे आ रहा है ये। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर, टोटल चेक कितना चेक इशू किया है, 13,26,000, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या हुआ होगा, हमने चेक इशू किया तो हमने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा लिया जैसे चेक इशू किया, लेकिन वहां पे तो वो चेक गया ही नहीं, तो हमारा पासबुक में क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट कम है ना उतने से, तो हम कम कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट, यहाँ चेक्स कर लिए, बहुत सारे चेक्स है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए नहीं गए ये सारे चेक्स। ठीक है, कितना, 13,26,000। ठीक है, अब इसको टोटल किए, देखिए ये टोटल, तो ये आ जाएगा 13,14,000। ठीक, अब ऐड कर लीजिए 1340 और इसमें आ गया 11 2, और ऐसे कर लें इसको, यहाँ पे 1314 और ये आ जाएगा 24211, तो ऐड कर लेंगे 242, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 231, तो ये आ जाएगा ये कितना, 1325,242, और ये देखिए कितना आ गया 1346, तो ये आ गया 1346। मतलब ये ज़्यादा है ना, ये निगेटिव ज़्यादा है, लेस ज़्यादा हो रहा है और ऐड कम हो रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, इससे लेस करेंगे, करके देखिए इसको, तो इसको ऐसे कर लें 1325,242, तो ये हो जाएगा 857 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा क्या, इसको हटा लें, ये आ जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हो जाएगा क्या, फेवरेबल, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, फेवरेबल, ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये आ गया क्या अपना क्रेडिट बैलेंस। क्यों आया क्रेडिट बैलेंस, ये देखिए ये निगेटिव था, है ना, निगेटिव कम है, निगेटिव बढ़ा, ये निगेटिव था, ये निगेटिव बढ़ा, तो निगेटिव है टोटल, और ये पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव हमारा ज़्यादा है ना, कितना 1346 और यहाँ 1325, तो इसका मतलब है पॉजिटिव हमारा ज़्यादा, तो ये बैलेंस फेवरेबल हो गया, मतलब कैश बुक में हमारा अनफेवरेबल था, लेकिन एक्चुअली में पासबुक में ये है ना फेवरेबल है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑन द सेम डेट द पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस। पता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है ना, तो उसी हिसाब से तो आ गया अपना आंसर कि हाँ हमारा जी पासबुक का बैलेंस एक्चुअली में ये क्रेडिट रहा होगा, फेवरेबल रहा होगा, है ना। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। जिनको कॉन्सेप्ट भी समझना है कि BRS क्या है, क्या क्या रीजन है, तो वो मेरे पहले लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को, है ना, BRS के पार्ट 1 को आप, है ना, रेफर कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम फाइनेंस नॉलेज अड्डा है, उसमें आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, उस पर जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, जर्नल लेजर सारे देख सकते हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूँ BRS में, तो वो देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन बनाया, सोल्व करा है वहाँ पे, बैलेंस, है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देख लिया, एडजस्टेड कैश बुक वाली, है ना, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये सेशन, है ना, वैल्यूएबल लगा होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होगा, हाँ, और आपको ये वर्क करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये CA फाउंडेशन में ये एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली आते हैं ये, तो आप ये करके जाएंगे। 11-12 के लिए भी अच्छी बात है कि आप एडवांस में ये चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो आगे आप जब एडवांस कोर्स करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है ना, तो फिर से होप कि आपको ये अच्छा लगा वो सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम बात करेंगे BRS पे ही। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, ऑल द बेस्ट, बाय।